Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. At class today we are going to start our day 22 summer task and our solution date is 21st of May 2020. For this we have to read our page number 139 and our subtopic is focal length of a lens. Question is how to find out focal length f of a lens. Focal length हमने किसी लेंस की फाइंड करनी है, उसका प्रोसीजर क्या होगा। इसके लिए बेटा इंशाल्लाह हम एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी को रीड करते हैं कि कैसे हुआ। हमने इसको अच्छे तरीके से किया भी हुआ है। स्टूडेंट्स, फॉर दिस इफ़ वी कम ऑन पेज नंबर 139, टॉपिक इज़ हाउ टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस. We use lenses of different focal lengths for different purposes. For the correct use of a lens, its focal length should be known. Let us perform a simple activity to find the focal length of a convex lens. यहाँ पर वो ये बता रहा है कि हमें lenses को different purposes के यूज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी focal length हमें known होनी चाहिए. अगर focal length हमें known होगी तो ही हम उसका correct यूज़ कर सकेंगे. तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, वो आपने देखनी है. सबसे पहले क्या है, हमने क्या करना है, टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड पोजीशन योर सेल्फ नियर अ वॉल ऑपोजिट टू द विंडो. हम एक ऐसी वॉल के पास खड़े होंगे कि जहाँ के जिसके ऑपोजिट साइड पे विंडो होगी और विंडो में से कोई चीज़ यानी कि दरख्त वगैरह, कोई ट्री वगैरह हमें नज़र आ रहा होगा. ठीक है, तो ये करना हमने. सबसे पहले हमने कन्वेक्स लेंस लेना और फिर अपनी पोजीशन बनानी जहाँ पर हम विंडो के ऑपोजिट साइड पे खड़े होंगे. सपोज अगर विंडो इस तरफ है तो हम क्या करेंगे, इस तरफ खड़े हो जाएंगे जहाँ पर वाल, तो इस यहाँ पर दरमियान में यानी कि वाल के पास हम खड़े होंगे. तो हमने करना क्या है, डायरेक्ट द लेंस टूवर्ड द विंडो इन अ सच वे दैट एन इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच आ, सपोज ट्री है वहाँ पर, तो सच अ ट्री इज़ फॉर्म्ड ऑन द वाल. हमने इस तरीके से यहाँ पर खड़े होना है कि इसका जहाँ पर सपोज़ यहाँ पर बाहर ट्री है, ठीक है, तो ट्री का इमेज इसमें से होते हुए यहाँ पर इस विंडो पर क्रिएट हो जाए. ठीक है, इस तरीके से हमने खड़ा ना. मूव द लेंस स्लोली टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द वॉल सो दैट द इमेज ऑन द वॉल बिकम शार्प. हमने यहाँ पर जो हमारे पास सपोज लेंस था, हम लेंस को बैक एंड फोर्थ मूव करते रहेंगे. कब तक, जब तक ये इमेज शार्प, जहाँ पर ये इमेज शार्प हो जाए क्या करना वहाँ पर, मेजर दिस लेंथ एंड नोट इट. ठीक है, अब सपोज सॉरी मैं जो है ना यहाँ पे पॉइंट मिस कर गया. एट दिस पोजीशन नोट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द वॉल. यानी कि जहाँ पर वो इमेज शॉर्प हो जाएगी, यानी कि जो वॉल पे बना इमेज शॉर्प हो जाएगा, तो वहाँ पर ये लेंस और इस वॉल के दरमियान वाला जो डिस्टेंस होगा ये हम मेजर करेंगे. दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस. ठीक है, नेक्स्ट हमने इस लेंस को जब हमने मेजर दिस लेंस एंड नोट, जब हमने इस लेंथ को हमने मेजर कर लिया और नोट कर लिया, उसके बाद ये हमारे यहाँ तक हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया. उसके बाद हम देखेंगे, हम देखते हैं कि कनकेव लेंस से भी क्या इमेज बनता है कि नहीं बनता. नो टेक अ कनकेव लेंस एंड ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ अ सेम ऑब्जेक्ट ऑन द वॉल. क्या होगा उससे, you will come to know that no image is formed on the wall by the concave lens. क्यों कि वहाँ पर वो जो कनकेव लेंस होता है उससे रेज एक्चुअली मीट ही नहीं होती, तो वहाँ पर रियल इमेज कैसे बनेगी. जब रियल इमेज नहीं बनता तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी रियल नहीं होगी, वो भी नेगेटिव होगी. ठीक है, तो इससे हमें ये पता लग गया कि कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है दैट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि वो रियल इमेज क्रिएट करती है. यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये विंडो है, इसके आप ऑपोजिट साइड इस तरह खड़े हुए हैं कि आपका फेस जो है वो किस तरफ था, वॉल की तरफ था. यहाँ पर वॉल, ये वॉल है, यानी कि ये विंडो आपकी आ गई और ये आपके पास क्या है, वॉल है. ठीक है, आप इस तरीके से खड़े हुए कि ये जो ट्री है, इस ट्री का डेफिनेटली कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास था, यहाँ से ये नज़र आया और आपने इस कन्वेक्स लेंस को इस तरीके से यूज़ किया कि इसी ट्री का, ये ट्री है, ऑब्जेक्ट है. अगर आप देखें ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास क्या है, इमेज. ठीक है, तो ये देखें इमेज जो है, चूँकि हमने पढ़ा भी हुआ है कि ये जो कन्वेक्स लेंस होता है ये रेस को एक्चुअली कन्वर्ज करता है, इसलिए रियल इमेज बना, और ये रेस को इन्वर्ट कर देती है. यानी कि वहाँ पर अगर देखें कन्वर्ट करने के बाद जो ऊपर वाली रेज होगी इन्वर्टेड इमेज होगा, इन्वर्ट कर देता है
ऊपर वाला यानी कि जो उसकी टॉप थी वो बॉटम नीचे शो हो रहा है और बॉटम जो है वो टॉप पर शो हो रहा है। तो ये इन्वर्टेड इमेज भी बन गया, रियल इमेज बन गया, इन्वर्टेड इमेज बन गया। तो इस तरह से हम यहाँ से इस वाल और इस लेंस के दरम्यान वाला डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो दैट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ योर लेंस। ठीक है बेटा, इससे आपका इस कंप्लीट आज का टास्क कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।